वेलकम टू द परवीन मैम क्लासेस। आज इस भाग में हम कक्षा 8 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है द काबुली वाला। इसमें एक आपको व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, ये सेल्समैन है और इनका नाम है काबुली वाला, जिसे ये बच्ची मिनी दिखाई गई है इसमें छोटी, जिसका नाम है मिनी, और मिनी इन्हें काबुली वाला के नाम से पुकारती है। तो इनकी स्टोरी आज हम जानेंगे। लिटिल मिनी was 5 years old and a great chatterbox। छोटी मिनी 5 साल की थी और एक बहुत बड़ी चैटरबॉक्स यानी बातूनी लड़की थी। चैटरबॉक्स कहते हैं बहुत ज़्यादा बात करने वाले व्यक्ति को। She simply could not live without chatting all the time। She simply could not live। वो रह नहीं सकती थी पूरे समय किसी से बात किए बिना। विदाउट के बिना, चैटिंग बात करना, ऑल द टाइम पूरे समय, यानी वो किसी वक्त नहीं रह सकती थी किसी से बात किए बिना। Her mother was often worried about this non-stop talking of Minnie and tried to silence her। उनकी जो माता थी मिनी की, वो ऑफन मीन्स प्राय या अक्सर, वरीड चिंतित रहती थी, अबाउट के बारे में, दिस नॉन स्टॉप नहीं रुकने वाली, टॉकिंग ऑफ मिनी मिनी की बातचीत जो होती थी, एंड ट्राइड कोशिश करती थी, टू साइलेंस हर उसे मौन करने की यानी उसे चुप करने की। उनकी माता जो थी वो अक्सर मिनी की ना रुकने वाली बातचीत से चिंतित रहती थी और उसे चुप कराने की कोशिश करती रहती थी। हर कन्वर्सेशन विद हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लाइवली। कन्वर्सेशन का मतलब वार्तालाप या बातचीत। विद हर फादर उनके पिता के साथ, वॉज ऑलवेज मीन्स हमेशा, वेरी लाइवली, लाइवली का मतलब जीवंत। उनकी बातचीत जो मिनी थी उसकी अपने पिताजी के साथ बातचीत हमेशा ही बड़ी जीवंत हुआ करती थी, यानी वे दोनों ही उस बातचीत का बहुत मज़ा लिया करते थे। बिल्कुल फॉर्मल नहीं होती थी, जो उनके दिल में आता था मिनी के वो अपने पिताजी के साथ शेयर कर लिया करती थी। वन डे मिनी बर्स्ट इनटू हर फादर स्टडी रूम। एक दिन मिनी, यहाँ पर बर्स्ट इनटू वैसे तो होता है फूट पड़ना, लेकिन यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग है अचानक से घुस जाना। हर फादर स्टडी रूम, अपने पिता के स्टडी रूम अध्ययन कक्ष में। एक दिन मिनी अचानक से अपने पिता के अध्ययन कक्ष में घुस गई। शी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सेड, व्हाट डू यू थिंक फादर। उन्होंने पुट हर आर्म अराउंड, अपनी बाहों को अपने पिताजी के गले में डाला, एंड सेड और कहा, व्हाट डू यू थिंक फादर, आप क्या सोचते हैं पिताजी। भोला सेज, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स हु ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक एंड दैट इज वाई इट रेन्स। भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट, कि एक हाथी है, इन द क्लाउड्स बादलों में, who blows water out of its trunk, जो कि अपनी सूंड से पानी जो है वो बहा देता है, फेंक देता है, and that is why it rains, और इसी वजह से बारिश होती है। ये भोला है और भोला ने उनसे कुछ कहा और इस बातचीत का जिक्र मिनी ने अपने पिताजी से कहा कि क्या सच में ही ऐसा होता है कि बादलों में एक हाथी होता है, वो पानी भर के लाता है अपनी सूंड में और उसे वह बाहर की ओर फेंक देता है, उड़ा देता है, और जिससे कि बारिश होती है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई शी रैन टू द विंडो, ए काबुली वाला, ए काबुली वाला। बिफोर हर फादर, उसके पिताजी इससे पहले, कुड रिप्लाई उत्तर दे पाते, वह खिड़की की ओर दौड़ी आवाज लगाते हुए, ए काबुली वाला, ए काबुली वाला। Minnie called out to the Kabuliwala, but when he looked at her, she was in terror and ran to her father। Minnie
कॉल्ड आउट का मतलब आवाज़ लगाते हुए बाहर निकली काबुली वाले को। बट व्हेन ही लुक्ड एट हर, परंतु जैसे ही उसने उसे देखा, शी वॉज इन टेरर, वह डर गई, एंड रैन टू हर फादर, और अपने पिता के पास दौड़कर आई। तो मिनी ने काबुली वाले को आवाज़ें लगाई, पहले इसमें पैरे में हमने पढ़ा, उसके बाद में आवाज़ लगाते हुए वह बाहर आई, लेकिन उसने जैसे ही काबुली वाले को देखा वो डर गई उससे और अपने पिताजी के पास दौड़ी। शी हैड हर्ड दैट काबुली वाला कॉट चिल्ड्रन, उसने ये सुन रखा था कि काबुली वाला जो है, कॉट का मतलब पकड़ते हैं, चिल्ड्रन बच्चों को पकड़ लेते हैं, पुट दैम इन देयर सैक्स एंड टुक दैम अवे, वह उन्हें अपने बोरों में डाल लेते हैं, सैक्स बोरे जो बोरियां होती हैं उसमें डाल लेते हैं, एंड टुक दैम अवे, और उन्हें लेके चले जाते हैं। द काबुलीवाला केम टू मिनीज हाउस एंड हर फादर मेड श्योर दैट मिनी केम आउट एंड मेट हिम। काबुली वाला मिनी के घर के में आया और उसके पिताजी ने ये पक्का कर लिया कि मिनी जो है वो बाहर आए और उससे मिल ले। सून मिनी लॉस्ट हर फियर, जल्दी ही मिनी ने, लॉस्ट का मतलब भूल गई, लॉस्ट हर फियर, अपने डर को भूल गई, फियर ऑफ हिम, जो वो उससे डर रही थी, एंड इट वॉज ए जॉय टू वॉच द बिग बियर्डेड पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5-year-old। इट वॉज ए जॉय, मज़ा आया, टू वॉच द बिग बियर्डेड, एक बड़ी दाढ़ी वाले पठान को देखते हुए, टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5-year-old, उस 5 साल की छोटी सी बच्ची से विनम्रता से, प्यार से बात करते हुए देखने में बड़ा आनंद आया। द काबुली वाला वॉज नाउ ए डेली विजिटर टू मिनीज हाउस। काबुली वाला डेली विजिटर का मतलब होता है डेली, प्रतिदिन, विजिटर का मतलब होता है आगंतुक, आने वाला। तो जो काबुली वाला था वो अब रोज़ मिनी के घर आने लगा। They would sit and chat for hours and crack jokes with each other। अब क्या करते थे, काबुली वाला और मिनी अच्छे से दोस्त बन गए थे, तो they would sit, वे बैठते थे, and chat for hours, घंटों बातें करते थे, and crack jokes with each other, और एक दूसरे को खूब सारे मजाक या जोक्स जो हैं वो सुनाया करते थे। Once a year, Rahman, for that was the Kabuliwala's name, would go back to his country। एक साल में एक बार रहमान, जिसे काबुली वाला के नाम से अभी तक जाना गया था, जो काबुली वाले का असली नाम था, would go back to his country, कि उसे अपने देश लौटना था। He would first collect all the money that people owed him before he left। तो जब भी उसे अपने देश जाना होता था तो पहले वो फर्स्ट कलेक्ट, पहले वो इकट्ठा करता था, ऑल द मनी, सारा पैसा, दैट पीपल ऑड हिम, जो लोग जो उससे उधार लिया करते थे, ले रखा होता था उन्होंने, बिफोर ही लेफ्ट, अपने जाने से पहले। तो अपने जाने से पहले जिन लोगों ने उससे उधार लिया होता था वो पहले उनसे पैसा इकट्ठा कर लिया करता था। ऑल्दो रहमान वॉज बिजी, ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी। यद्यपि रहमान इस कार्य में बहुत व्यस्त हुआ करता था, ही ऑलवेज फाउंड टाइम, परंतु फिर भी वह हमेशा लिटिल मिनी, छोटी मिनी से मिलने के लिए समय निकाल लिया करता था। वन डे देयर वॉज ए लॉट ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट। एक दिन गली में बहुत तेज शोर था। रहमान हैड स्टैप्ड ए मैन हु ऑड हिम मनी। रहमान ने, स्टैप्ड कहते हैं छुरा, घोंपना, चाकू, किसी को चाकू से मारना या चाकू किसी की पीठ में या कहीं भी घोंप देना। तो रहमान ने एक ऐसे आदमी को जिसने उससे उधार ले रखा था उसको चाकू मार दिया था। फॉर दिस क्राइम ही वाज सेंट टू प्रिजन। इस अपराध के लिए उसे, प्रिजन का मतलब जेल भेज दिया गया। टाइम पास्ड एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड द काबुली वाला। समय गुजर गया और मिनी सून फॉरगॉट, जल्दी ही, फॉरगॉट, भूल गई, हर ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने दोस्त काबुली वाला को। शी ग्रू अप इनटू ए वेरी प्रिटी वुमन।
वह अब एक बहुत सुंदर नारी के रूप में जो है वो वह बड़ी हो गई थी। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग। उसके पिताजी ने मिनी की शादी के लिए बहुत सारे जो अरेंजमेंट हैं प्रबंध कर लिए। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट। मिनी की उस रात शादी होने जा रही थी। एज द फादर वॉज बिजी इन द प्रिपरेशंस, ए मैन केम अप टू हिम एंड सैल्यूटेड रिस्पेक्टफुली। जैसे ही पिता जो थे उनके बहुत सारे कामों में तैयारियों में व्यस्त थे, एक आदमी उनके पास आया और उसने बड़े ही आदर के साथ उन्हें सैल्यूट यानी सलाम किया। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। पहले पहल मिनी के जो फादर हैं उनके लिए ही आया है, उन्हें उसे नहीं पहचाना, पहचाना। सून ही रियलाइज्ड इट वाज ओल्ड रहमान द काबुली वाला। जल्दी ही उन्हें ये एहसास हुआ कि ये तो ओल्ड रहमान, पुराना जो हमारा हम जिसे जानते हैं रहमान था, काबुली वाला। मिनीज फादर टोल्ड हिम दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे। मिनी के फादर ने उसे ये बताया कि शादी की जो तैयारियां हैं या शादी की जो रस्में हैं वो चल रही हैं और वो उसे किसी और दिन आना चाहिए। He was about to leave when he turned around and said, "May I see the little one, sir?" वह जाने ही वाला था जब वह मुड़ा और उसने अपनी चारों ओर को देखा। He turned around, पीछे की ओर मुड़ा और उसने ये कहा कि क्या मैं छोटी बच्ची से को देख सकता हूँ या उससे मिल सकता हूँ श्रीमान जी। He still thought of Minnie as a little girl who came running to him and calling, "काबुली वाला, ओ काबुली वाला." He still thought of, वह अभी भी thought of सोचता था मिनी को as a little girl, एक छोटी लड़की, who came running to him, जो दौड़ती हुई उसके पास आएगी और उसे पुकारेगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। He thought they would talk and laugh as they used to do long so. वह ऐसा सोचता था कि वे बातें करेंगे और हंसेंगे जैसा कि वो पहले बहुत साल पहले किया करते थे। Minnie's father told him again that the marriage ceremonies are going on. मिनी के पिताजी ने उसे दोबारा बताया कि शादी की रस्में जो हैं वो चल रही हैं। The Kabuli wala then gave him a small packet of dried raisins, nuts and almonds for Minnie and said, "Give these to the little one. I too have a little one like her and I think of her and bring you this fruit." काबुली वाला ने एक छोटा सा पैकेट सूखे किशमिश का, सूखे मेवे जो होते हैं ड्राई फ्रूट उनका, किशमिश का, नट्स का, आमंड बादाम का उन्हें दिया। फॉर मिनी के लिए दिया और सेड कहा, गिव दीज टू द लिटिल वन, ये उस छोटी बच्ची को दे दीजिएगा। आई टू हैव ए लिटिल वन, मेरे पास भी एक छोटी सी बच्ची है, लाइक हर, उसी की तरह। एंड आई थिंक टू ऑफ हर, और मैं उसके बारे में सोचता हूँ। एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट, और इसीलिए मैं इस फल को आपके पास लाया हूँ। मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, मिनी के पिताजी अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाए ये जब उन्होंने सुना। ही रियलाइज्ड दैट द पुअर काबुली वाला वाज आल्सो ए फादर, उन्हें ये एहसास हुआ कि गरीब काबुली वाला या बेचारा काबुली वाला भी एक पिता था। ही कॉल्ड मिनी, उन्होंने मिनी को पुकारा। हु केम आउट ड्रेस्ड एज ए ब्राइड, जो दुल्हन के रूप में तैयार जो थी वो बाहर आई। द काबुली वाला वाज शॉक्ड टू सी दैट मिनी, द लिटिल गर्ल ही हैड नोन, हैड ग्रोन इनटू ए ब्यूटीफुल वुमन। काबुली वाला देखकर काफ़ी शॉक में हो गया, एक तरीके से कहेंगे उसे देखकर बड़ा ही अचंभा हुआ कि मिनी जो एक छोटी सी लड़की हुआ करती थी जिसे वह जानता था, अब एक सुंदर नारी के रूप में बड़ी हो गई है।
he suddenly realized that his own daughter would have grown up too and broke into tears. He suddenly realized, उसे अचानक से ये एहसास हुआ कि उसकी अपनी बेटी भी इतनी ही बड़ी हो गई होगी, and broke into tears, और उसके आंसू फूट पड़े. Minnie's father took out some money and gave it to Rahman and said, "Go and see your daughter and may you have all the happiness." मिनी के पिताजी ने कुछ पैसे जो हैं वो निकाले और उन्हें रहमान को दिया और कहा, जाओ और अपनी बेटी से मिलो और मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, के ऊपर वाला करे कि तुम्हें भी सारी खुशियाँ नसीब हों. मिनीज़ फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग. मिनी के पिताजी को, क्योंकि उन्होंने पैसे कुछ उसको दे दिए थे, तो अब उन्हें जो शादी के लिए उन्होंने पैसे जोड़ के रखे थे उसके खर्चों में से कुछ कम करने पड़े. He could not afford the military band and the electric lights, but he was happy that his money had helped a long lost father meet his only child once again. He could not afford, वह अब खर्च नहीं कर पाया या अफोर्ड नहीं कर पाया मिलिट्री बैंड के ऊपर जो उसने शादी के लिए प्लान किया हुआ था पहले से, और ना ही वह इलेक्ट्रिक लाइट्स को, बिजली की जो रोशनियाँ लगाई जाती हैं लड़ियाँ वगैरह, वो नहीं लगा पाया मिनी की शादी में. बट ही वॉज हैप्पी, परंतु वह खुश था कि उसका जो धन था, उसका जो पैसा था, उससे एक लंबे समय से खोए हुए पिता की अपनी इकलौते बच्चे से, इकलौती बेटी से दोबारा मिलने में उस पैसे का यूज़ हो गया, उस पैसे से उसकी मदद हो गई. तो ये जो कहानी है काबुलीवाला, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई कहानी है. ये उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी और उन्हीं के संकलन में से ली गई है. तो काफ़ी अच्छी स्टोरी थी ये. तो दिस वाज द एंड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.